हेलो स्टूडेंट्स, एक और केस स्टडी के साथ मैं आपके सामने। तो केस स्टडी जो क्वेश्चन है वो है तो बच्चों वो क्वेश्चन है जो पहले कभी 5 या 6 नंबर में आया करता था। बस उसके क्या है कि पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये केस स्टडी क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर से लिखा हुआ है। और लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 12th का जो सबसे सिंपल टॉपिक्स हैं, जो सबसे सिंपल चैप्टर्स हैं, उनमें से एक है। तो हम क्या देखेंगे कि कैसे होता है। बहुत डिटेल में जानने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कांस्टेंट, वेरिएबल, रीजन, कॉर्नर पॉइंट मेथड, ग्राफ, व्हाटएवर एल्स, ये सब जो टर्म्स हैं वो जो हमारा कंसेप्चुअल वीडियो है आप उनमें देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि केस स्टडी क्वेश्चन बताएंगे आपको, और अगर ये कहीं पर यूज होगा तो थोड़ा बहुत हम उसके बारे में भी गाइड करेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो बच्चों, क्या था कि पहले एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आता था 6 नंबर में, और 3 तरीके के क्वेश्चन हुआ करते थे। क्या? एक तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, दूसरा डाइटरी से रिलेटेड, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। तो ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन जनरली नहीं आया करता था क्योंकि बहुत लेंदी होता था। तो डाइटरी से और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया करता था। अब ऐसा नहीं है, अब अगर आएगा वर्ड प्रॉब्लम में तो इस टाइप का ये केस स्टडी के साथ आएगा। अदरवाइज एमसीक्यू में क्या होगा कि सीधे सीधे से आपको कांस्टेंट्स दे रखे होंगे और उनसे आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम निकालना पड़ेगा और मिनिमम प्रॉफिट जो होगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब एक बात ये कि देखो, कभी भी मैक्सिमम हो और इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ हो तो मैक्सिमम के लिए हमेशा ये साइन, लेस देन एंड इक्वल टू का साइन यूज होगा। और अगर मिनिमम की बात है तो क्या है कि कौन सा साइन, ये वाला साइन यूज होगा हमेशा। आपको कुछ करना ही नहीं, ना एटमोस्ट, लीस्ट, मोस्ट, कुछ नहीं सोचना। आपको मैक्सिमम है यहाँ पर जाए, मिनिमम है आप ये वाला साइन यूज कर ले। ठीक है। चलो वो सेकेंडरी बातें हैं, हम पहले इस क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। डीलर राम प्रकाश रिजाइडिंग इन ए रूरल एरिया opens a shop to start as a business. He wishes to purchase a number of ceiling fans and table fans. A ceiling fan costs rupees 60 and a table fan costs rupees 240. अच्छा, सीलिंग फैन की कॉस्ट रुपीज 60 है और टेबल फैन की कॉस्ट, एक टेबल फैन की कॉस्ट रुपीज 240 है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चे कि इफ राम प्रकाश परचेज एक्स सीलिंग फैन, मतलब एक सीलिंग फैन की कॉस्ट रुपीज 60 है तो उसने एक्स सीलिंग फैन परचेज किए। ठीक है। मान लो कि एक पेन इसकी एक की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज है, और मैंने 10 परचेज किए तो 500 रुपीज हो गए। तो इसने एक सीलिंग फैंस परचेज किए, बाई टेबल फैंस परचेज किए। ही स्पेस देम इन हिज स्टोर फॉर एटमोस्ट 20 आइटम। क्या हुआ, उसके पास जो स्टोर रूम था, मान लो कि जैसे ये हमारा रूम है, इसके अंदर कैपेसिटी है, कितने की कैपेसिटी है, 20 आइटम्स की, मतलब 20 सीलिंग फैन और या टेबल फैन रखे जा सकते हैं दोनों मिला करके। इससे ज्यादा नहीं, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इतने रखे जा सकते हैं, इससे कम ही रखे जाएंगे। ठीक है। देन विच इज द करेक्ट। अब आप देखो, 20 से ज्यादा नहीं रखे जा सकते, कम ही रखे जा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये तो इक्वल है तो इक्वल, एट मोस्ट और एट लीस्ट किसी में भी नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं। ये कह रहा है x प्लस पाई इज ग्रेटर देन 20, मतलब दोनों मिला करके 20 से ज्यादा है। 20 से ज्यादा है ही नहीं क्योंकि यह क्या कह रहा है, एट मोस्ट। x प्लस वाई इज लेस देन 20, x प्लस की वैल्यू की x और वो सीलिंग फैन और टेबल फैन दोनों मिला करके कम से, ये क्या कह रहा है, 20 से कम रखे जाएंगे। 20 से कम नहीं रखे जाएंगे, कम से कम 20 से। क्या लिखा है यहाँ पे, एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 20 रखो, 20 से कम ही रखो। ठीक है। फिर समझो कि आप 20 से, जैसे मान लो पासिंग मार्क्स हैं, 33 पे पास हो जाते हैं, है ना,
तो एटलीस्ट 33 चाहिए आपको। उससे मान लो जिसके 100% आ गए वो कोई फेल थोड़ी हो गया। तो वैसे ही उसका उल्टा है एट मोस्ट। तो ये ऑप्शन डी वाला क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। If the Ram Prakash has only rupees 5760 to invest to both type of the fan, then which of the following is the correct? क्या कह रहा है, राम प्रकाश के पास इतने रुपए हैं, तो अब उसके पास एक सीलिंग फैन थे और वो ये बाई टेबल फैंस थे। एक सीलिंग फैन की कॉस्ट, तो मैंने क्या लिख लिया कि 60x प्लस 240 बाई, ओके। और कितने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकता है, इतने पैसे खर्च कर सकता है। तो जब वो इतने पैसे खर्च कर सकता है तो ये आ गया हमारा क्या कि 57 और 60। अब हम देखें कि ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है। भाई पहले वाला तो है ही नहीं, x प्लस वाई है। यहाँ पर क्या लिखा है, 360 लिखा हुआ है। और 360 तो नहीं, क्वेश्चन में जरा टैली कर ले कि कहीं 360 लिखा हो तो आंसर नहीं आएगा। फिर 20 आइटम्स, थ्री 360 यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, ये 360 है। परचेज 360, तो लिखने में ये तो 360। ठीक है, अब आप हम क्या देखें, हमारे पास कह रहा है कि फिर से पढ़ लेते हैं कि द राम प्रकाश हैज रुपीज इतने टू इन्वेस्ट द बोथ टाइप ऑफ द फैन। तो हमारे पास ये ऑप्शन था, इसमें 360 यहाँ लगा लें और 240 यहाँ पर लगा लें। फिर देखते हैं कि कौन, ये ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे 360 हो गया। अब क्या ये ऑप्शन यहाँ पर, तो ये उल्टा साइन है, यहाँ पर ये साइन है। ठीक है, तो 360 और 240 इज लेस देन 5760। तो क्या ये ऑप्शन सही है? इसको काटा भी जा सकता है, तो हो सकता है कि ये ऑप्शन सही हो। अगर हम इसको काट देते हैं 12 से, 12 3 जा, तो एक जीरो सब में हटा देते हैं तो 12 आ गया 3x। ठीक है, और 12 2 जा आ गया 2 बाई हो गया। और 12 12 से इसको क्या ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 12 चौक 48 और बच गई हमारी 9, 12 96। तो 3x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 48। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी टैली कर रहा है और ये ऑप्शन इसने सिंप्लीफाई नहीं किया, तो इससे ज़्यादा करेक्ट हम इसको सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको रब कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3, इफ ही एक्सपेक्ट्स टू सेल ए सीलिंग फैन, टू सेल अ सीलिंग फैन, तो क्या लिख दिया, सीलिंग फैन at a profit of rupees, at a profit of rupees 22, and table fan for a profit of rupees 18, then the profit Z is expressed as, then profit Z is expressed as, क्या एक्सप्रेस दे रखा है इसने, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट सी लिखा,
वो सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है 22 बी हमें दे रखा है जेड इज इक्वल टू 22x प्लस 18 सी हमें गिवन है कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और डी दे रखा है जेड इज लेस देन और इक्वल टू 22x प्लस 18 बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि प्रॉफिट और लॉस की बात होती है, तो लॉस नहीं होता, हमेशा प्रॉफिट की बात होती है, मैक्सिमम और मिनिमम की बात होती है। तो प्रॉफिट एक ये 22 और ये 18 पैसे आप देख लो कहाँ पर लिखा हुआ, वही जेड के साथ में लिख लेंगे। तो ये तो 22x हो गया और प्लस 18 हो गया। ठीक है, और कुछ मुझे इसमें देखना ही नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हो तब भी मुझे कुछ और नहीं देखना। इफ यू एक्सप्रेस टू सेल द सीलिंग फैन ऑफ द प्रॉफिट रुपीज, सीलिंग फैन एक सीलिंग फैन थे तो 22 रुपीज का एक पे प्रॉफिट हुआ। तो अगर ऐसा इसमें कहीं पर मेंशन है तो वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, जिससे हमें प्रॉफिट और क्या निकालेंगे। नहीं ये नहीं हुआ, 18x नहीं यहाँ पर है, कौन सा है ये वाला, जेड इज इक्वल टू 22x प्लस 18 ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। इससे हमें आगे हो सकता है क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट या प्रॉफिट पूछे तो इसमें वैल्यू डालेंगे और आंसर निकालेंगे। तो पॉज वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है इसने, फोर्थ वाला, इफ ही सेल्स all the fans that device then the number x by of both the type fan is stock, fans in stock to get maximum profit, is a is equal to दे रखा है x is equal to 10, y is equal to 12, b is equal to दे रखा है x is equal to 12 और y is equal to 8, c is equal to इसने गिवन है हमें क्या कि x is equal to 16, y is equal to 0 और d is equal to गिवन है x is equal to 8 और y is equal to 12। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है बच्चे। इफ ही सेल्स ऑल द फैंस, अब हमें देखो क्या देखना पड़ेगा कि एक तो जेड इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था और एक सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हमने कितने बनाए थे। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट एक तो सबसे पहले क्वेश्चन में था, उसमें क्या था सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट की शायद x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 20 था, और एक सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हमने बनाया था कि 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 48 था, और ये सबके साथ है। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो दोनों एक्स वाई की पॉजिटिव वैल्यू होंगी तो वहीं तो प्रॉफिट हो सकता है, बाकी में नेगेटिव में भी वैल्यू आ सकती है। तो ये तीन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हो गए, और जेड इज इक्वल टू हमारा क्या था कि जेड इज इक्वल टू 22x जहाँ तक मुझे ध्यान है प्लस 18y। ओके, तो अब इनसे हम ग्राफ बनाएंगे। अब हो सकता है शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको कि लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना ना आता हो, तो हम पहले इससे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने पे ये हमसे क्या कह रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट किसके साथ में होगा, कब एक्स और वाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वहीं पर हमारे वो एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द सीलिंग ऑल द फैंसी, तो फिर ये फिफ्थ वाले पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा।
तो मैक्सिमम प्रॉफिट आफ्टर क्या लिख दे कि सेलिंग ऑल फाइल्स। ए ऑप्शन में दे रखा है ₹360, बी में दे रखा है ₹560, सी में दे रखा है ₹1000 और डी में दे रखा है ₹392। ठीक है, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमने ग्राफ नहीं बनाया है। तो बच्चों ये एक ही केस स्टडी नहीं, आप और भी केस स्टडी क्वेश्चन करना ताकि आपको कुछ क्लियर हो। मतलब ये नंबर जो इससे मिलने वाले हों वो बेकार नहीं जाए और आपको वो पूरे 4 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो ग्राफ इतने में तो बनेगा नहीं, कोई बात नहीं, बताते हैं हम आपको कैसे बनेगा। x + y <= 20 है तो हम क्या लिख लेते हैं, कंसीडर दैट। क्लास 11th में भी था ना, तो वही है, वही प्रोसेस ही वही बनाने का है। x by z = 20 टेबल बना लोगे, x की एक वैल्यू x एक्सिस और y एक्सिस पर ये काटना जरूर चाहिए, तो 20 आ गया, तो यहाँ पर भी 20 आ गया। ऐसे ही दूसरे वाले से हमने बना लिया कि 3x + 2y = 48, इसकी भी टेबल इस तरीके से बना ली। x और y, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y यहाँ पर y की x की 0 डाल दिया तो 24 हो गया, y की यहाँ पे 0 डाली तो 16 हो गई। अब देखो बच्चे क्या है कि जैसे ये साइन जो होता है ना, ये साइन हमेशा मालूम है कि स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। अगर सिर्फ ये साइन होता, वैसे है नहीं, तो ये डॉटेड लाइन के लिए होता। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि कंसीडर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे तो देख लेते हैं कि 0 20 मान लिया, सपोज कर लिया मैंने 0 20 यहाँ पर आ गया, 20 और 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। फिर क्या कह रहा है, 0 और 24, तो 0 और 24 यहाँ लिख लिया हमने, 0 और 24, 16 और 0, तो 16 और 0 यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से ये आ गया। ठीक, शेडिंग अगर हम लगाएंगे तो इसमें अगर x + 0 और फिर ये y 0, तो 0 < 20, तो ट्रू है ये बात, तो ट्रू है तो ये शेडिंग इसमें आ जाएगी, इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। ऐसे ही दूसरा वाला भी ट्रू है, 0 + 0 < 48, तो ये भी ट्रू हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो हाँ, अब हमारा कॉमन शेडेड कहाँ बना, इसमें बना, तो इसमें मुझे ये पॉइंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x + y = 20, 3x + 2y = 48, उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये पॉइंट आएगा। फिर हमारे पास एक तो ये पॉइंट होगा, एक ये 0 0 होगा, एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, कॉर्नर पॉइंट मेथड अप्लाई करेंगे। कॉर्नर पॉइंट मेथड अप्लाई कर, जो वैल्यू जाएंगी x y की वो हम इसमें पुट करेंगे, उससे देखेंगे कि मैक्सिमम इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये केस स्टडी क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग का, इतना छोटा नहीं, थोड़ा लेंदी होता है। तो क्वेश्चन पहले बच्चों 6 नंबर का आया करता था, तब इसमें सब्जेक्ट ये कॉन्स्टेंट्स और ज़्यादा हुआ करते थे। तो हो सकता है कि ये केस स्टडी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट भी क्या करो। भाई मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आप इतनी भी मेहनत नहीं करेंगे मेरे लिए, तो और वीडियो को देखें ज़रूर और पूरा देखें हमेशा, तभी कुछ बात समझ में आएगी। थैंक यू, जय हिंद।